ये कहानी है चालाक बहरूपिया चुड़ैल की। एक दिन बिंदु अपने घर के बगीचे में पीछे जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक पंजाबी लड़की दिखाई देती है। बिंदु उससे पूछती है, अरे बहन, आप मेरे बगीचे में क्या कर रही हो? तभी वो लड़की बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी चूड़ियों को बेचने आई थी और पता नहीं किसने मेरी सारी चूड़ी चोरी कर ली और मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरे सारे चूड़ी चोरी करके लोग लेकर चले गए और मुझे तो लगता है कि मेरे पीछे चोर भी पड़ गए हैं। तभी बिंदु से समझाती है, देखो डरो मत, तुम बहुत ही अच्छे जगह पर आकर रुकी हुई हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम बिल्कुल मत घबराना। तभी वो बोलती है कि आप तो अपने घर में रात को सोने चली जाओगी और फिर मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। बिंदु उससे कहती है कि ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही सो जाऊंगी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बिंदु दिल की बहुत अच्छी रहती है, उसे बिल्कुल पता नहीं रहता कि वो जो उसके सामने लड़की खड़ी है वो कोई साधारण लड़की नहीं, वो एक खूंखार चुड़ैल है जो कि अपने मन से किसी को भी कैसा भी रूप दे सकती है। बिंदु अब उसके झांसे में आने लगी थी। वो चुड़ैल चाहती थी कि बिंदु कैसे भी उसके सामने थोड़ी देर सो जाए और जब भी कोई सो जाता उसे वो अपने बस में कर लेती थी। वो बिंदु को बोल रही थी कि आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना और आप मेरे साथ यहीं सो जाना रात में। मैं बहुत डरी हुई हूँ, जैसे उन लोगों ने मेरा सामान चुरा लिया, कहीं वो लोग मुझे ना चुरा ले। बिंदु समझाती है कि ठीक है, तुम चाहो तो मेरे घर में भी सो जाओ, यहाँ सोने की क्या जरूरत है, और चाहो तो मैं तुम्हें खाना भी खिला सकती हूँ। तभी वो बोलती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है और जब मैं डरी रहती हूँ अगर तब मैं खाना खा लूँ तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं डर से। बिंदु उसे समझाती है, अरे बहन देखो, डरो मत, यहीं पर आराम करो और मैं भी तुम्हारे साथ यहीं सो जाऊंगी, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। तभी वो लड़की बोलती है कि ठीक है, आप आज रात के लिए मेरे साथ यहीं पर सो जाइए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना जमीन पे सोने में। तभी बिंदु बोलती है कि नहीं नहीं, गर्मी के दिनों में अगर लाइट कट जाती है तो हम लोग अपने इसी खूबसूरत से बगीचे में आकर सो जाया करते हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ना कि मेरा बगीचा कितना खूबसूरत है। तभी वो बोलती है कि मैंने ऐसा बगिया कभी नहीं देखा है, ये तो बहुत खूबसूरत बगिया है। इतने में बिंदु को नींद आ रही होती है और वो वहाँ जमीन पर लेट जाती है। लेटी लेटी उसे नींद आ जाता है। इतने में वो चुड़ैल अपना चालाकी लगाने लगती है और देखते ही देखते वो खूबसूरत बगीचा एक जंगल में बदल जाता है और बिंदु की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने एक चुड़ैल को पाती है और वो भागने की बहुत कोशिश करती है पर वो भाग नहीं पाती और वहीं जमीन पर गिर जाती है। जब भी उठती वो गिर जाती। तभी चुड़ैल बोलती है कि घबराओ मत, तुमने मुझे अपने घर में रहने की बात की थी ना, मैं भी तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। मुझे तुम्हारे जैसे नेक दिल के इंसान ही तो चाहिए थे। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा नेक दिल का इंसान नहीं देखा है। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें आजाद छोड़ देती हूँ तो मेरी शक्तियाँ कम हो जाएगी। तभी बिंदु कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया था, उल्टा तो मैंने तुम्हें अपने घर में जगह भी देने की बात की। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गई? कौन हो तुम ऐसी थी तो मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हारे झांसे में ही नहीं आती। आजकल अच्छाई का जमाना ही नहीं है। तभी वो चुड़ैल बोलती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे अच्छाई से खुश हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगी। और देखते ही देखते वो बिंदु को एक टुन्नी चिड़िया में बदल देती है। अब वो टुन्नी चिड़िया बिंदु के सामने बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बिंदु बना दो। उस चुड़ैल से कहती है कि मुझे वापस बिंदु बना दो, मेरे बच्चे और पति घर पे इंतजार कर रहे होंगे। तभी वो चुड़ैल बोलती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगी, पर मैं तुम्हें इस रूप में अपने साथ लेकर चलूंगी और आज से तुम मेरी गुलाम हो। जो भी इस जंगल के आसपास है तुम्हें लेकर आना होगा। आज से 1 साल तक तुम मेरे लिए काम करोगी, उसके बाद 1 साल बाद तुम्हारा रूप बदल के फिर से बिंदु का रूप हो जाएगा। उस चुड़ैल की बात सुन के वो टुन्नी चिड़िया बहुत घबरा जाती है और मन ही मन खुद को कोसती है कि आज के बाद मैं किसी भी अनजान व्यक्ति की भलाई नहीं करूंगी।
आप भी अगर अनजान व्यक्ति से मिले तो उसे देख समझ कर ही बातें करें। भलाई करनी अच्छी बात होती है, लेकिन इंसान की परख रखना चाहिए। ऐसी कहानी देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें।